देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग फार्मूला पढ़े थे और एक एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। अब हम लोग 1 बाई जो क्वाड्रेटिक का सवाल सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला में बैठ जाता है। लेकिन ये ऐसा जब सवाल रहेगा इस तरह का, तो आपका डायरेक्ट फार्मूला में अभी नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक पहले जनरल ले लेते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो उस टाइप पे लेकर के हम उसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सीखते हैं इसको। देखिए फॉर्मेट कह लीजिए इसको, फॉर्मेट याद रखना होगा 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से लिख लीजिए ऊपर, इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहने दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं सी एस एन, ठीक है। तो इसमें एक दो बातें याद रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, चाहे +1 हो चाहे -1 हो। इस ये बात को हम अगले लेक्चर में भी आपको बताए हैं, ठीक है। सवाल बनाते सबक अगर यहाँ पर मान लो कि 3 रहता था तो आप कॉमन ले लिए थे, याद होगा आपको, ठीक है। तो अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, a है, 1 का a है ना भी, तो इस a को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पहला काम है हमारा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 या -1 होना चाहिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +-1, ठीक है, लिख देते हैं +-1, ठीक, ये होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +-1, ठीक है। दूसरी बात ये होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसको 2 से भाग देना है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, बाई 2 का होल स्क्वायर करके हमको जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, अगर 1 नहीं रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद हमको ये करना है कि जो जैसे अभी देखो, मान लो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है 3x, तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है और आपने कॉमन लिया तो ये तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि b एक्स का कोफिशिएंट अभी b है, अभी हम ये कॉमन लेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट b/a बन जाएगा, अभी दिखाएंगे आप, ठीक है। तो हमने इसमें 2 पॉइंट लिखा, पहला लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1 -1, प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये देखना है कि अगर आपको 1 दिया था तो ठीक है, नहीं दिया था तो आपने बनाया, तो उसके बाद देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, उसको 2 से भाग दे करके स्क्वायर करके उतना ऐड करना है, उतना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत लगेगा प्लस माइनस, तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x/2 है ना, इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नहीं इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसी टर्म में से करते हैं। हाँ बस वही इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ देखो हमारा a नहीं था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम a को कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर b/a x + c/a, फिर इसे तुम a से गुना करके देखो, a से गुना करें ax स्क्वायर, a कट के bx बचेगा, a कट के c बचेगा, राइट, समझ में आई बात। अब देखो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, अब 1 आने के बाद हमने क्या कहा, अच्छा इस a को हम बाहर भी लिख सकते हैं,
कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई ए एक्स, ठीक, प्लस सी बाई ए। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है देखो तो, बी बाई ए है ना, बी बाई ए। अब इसको 2 से भाग दे, अभी हमने कहा ना 2 से भाग दे, तो बी बाई ए पहले से है, इसको 2 से भाग दीजिएगा ना तो बी बाई 2 ये आ जाएगा, राइट। अब ये आने के बाद इसको स्क्वायर करिए और उतना जोड़ना है और उतना घटाना है। देखिए 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, बी बाई ए एक्स, इतना हमको जोड़ना है, बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों जोड़ दिए और घटा दिए, सेम चीज, तो आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी बाई ए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से यहाँ तक एक फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आप अल्फा का स्क्वायरिंग लिख सकते हैं अभी अपने से। बाकी आगे चल करके कोई खास नंबर रहेगा तब आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 1 बाई ए है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, नहीं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है ना, करके देख लीजिए, अगर आपको लगे कि हम गलत किए तो समझ में आ जाएगी। a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x है और b की जगह पे b बाई 2a, ये है ना, तो ये 2 कट जाएगा, तो b बाई a इंटू एक्स, ये है ना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बिल्कुल सही है, ठीक। अब सुनो, इसको हम, ये अभी क्या आएगा हमको भी फिक्स पता नहीं है, तो हम इसको प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, समझा। इसके बाद जब आपके पास कोई नंबरिंग रहेगा ना, जैसे मान लो कोई खास इक्वेशन होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पर अगर आ गया तो सॉल्व करने से 25, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और अगर आ जाएगा मेरे पास मान लो कि 5, तो हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर। तो इसीलिए हम प्लस माइनस रूट अल्फा का भी स्क्वायर आप लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत ना हो, अल्फा का स्क्वायर जिससे आपका मर्जी हो, ठीक है। अब हम एक सवाल लेंगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा 100%, ठीक है, ध्यान से नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आज इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो यहाँ भी आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं, देखो इधर समझो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, 1 है माइनस 1 है, ठीक है। तब आपको देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना है 2 है, तो 2 को भाग दिए 2 से, कितना आएगा 1। अब 1 को स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है, ये ना बात बताएं 1 को स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। जोड़ दीजिए तो 2x, 1 का स्क्वायर करिए और जोड़िए और घटाइए माइनस x, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायरिंग हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट करके लिखिए तब सबको समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर को आगे प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। क्या बोले, हाँ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा नहीं ये यही होगा, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b है ना, यही तो होगा, ये समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस b, ए माइनस b का होल स्क्वायर लगा, तो क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस x, नहीं यस, 1 को इधर रिप्लेस करना था, नहीं यस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर को आगे ले आते हैं, ठीक है, माइनस अब हो जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नहीं ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो तब सही होगा।
और अगर यहीं से माइनस कॉमन लेके बनाए तो और बेहतर होगा। देखो ऐसा करो, यहीं से माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा माइनस पर आने देना, कुछ करना नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो आपको दो को भाग देके देखना है 1 आया, वही काम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करके जोड़िए, 1 को घटा दीजिए। ठीक है, घटा दिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो सही समझ में आ गया। तो यहाँ देखो माइनस रहने देना, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, राइट, सही है, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा करते हैं, माइनस हम कॉमन लेते हैं ना, तो फिर माइनस से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करिए तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट पे रहेगा। एक्चुअली ये सवाल को बाद में देना चाहिए सीआरटी, और हम इससे पहले अगले साल जब वीडियो बनाए हैं तो इस सवाल को सबसे बाद में किए, लेकिन आप 8 के बाद 9 करके फिर लास्ट में आइएगा तो आपको लगेगा बच गया। तो इसको गुना करिए माइनस से, तो आएगा 1 का स्क्वायर इन माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जो प्लस में था, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो बन गया माइनस में। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा मालूम है, 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो हम यहाँ लिख दिया है 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x बाई, नहीं साइन इनवर्स x बाई, ये ना लगेगा, तो लगा दीजिए साइन इनवर्स x बाई, x के जगह देखो x माइनस 1 है और a की जगह पे क्या है 1 है, ध्यान में आया कि नहीं। यहाँ देखो x के जगह पे x माइनस 1 का काम कर रहा है, ठीक है, और a के जगह पे 1 काम कर रहा है, ठीक। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो साइन इनवर्स x माइनस 1, क्योंकि 1 से भाग देने के बाद यही आएगा। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया, नोट करिए जल्दी। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 है, तो अब आप देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो 6 है। छीने के बाद हम नहीं करते, 6 है, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 3 है। अब 3 को स्क्वायर करके हमको जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिए और घटा दिए, बड़ा आसान मेथड है, थोड़ा सा खाली। अगर यहाँ कोएफिशिएंट कुछ रहता तो थोड़ा सा टफ है कि नहीं, फ्रैक्शन वगैरह मात्रा। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लग जाएगा, इधर का काम बाद में कर लेना। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 का और स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, राइट। अब इधर देखो सॉल्व करेंगे, अब इधर चिन्ह समेत सॉल्व करना। यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर है प्लस 13 है, तो ये आ जाएगा माइनस 9 नहीं प्लस 13, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 4 ना बचेगा हैं, 9 4 13 ना जी। तो प्लस का 4 बचा, जब प्लस का 4 बचा तो हम लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, लिखेंगे। अब कंप्लीट स्क्वायरिंग में आ गया, देखो अब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ गया। अभी हमने लिखा भी था नहीं, वहां पर है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, नहीं चाहे तो यहाँ लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, ये होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 बाई ए की जगह में कितना है 2 tan इनवर्स x बाई, x की जगह पे x माइनस 3 है और a की जगह पे 2 प्लस, ठीक है। फिर सॉल्व क्या करना है वो तो गेट नोट करिए जल्दी से। एनसीईआरटी में आंसर भी यही है, लिखिए जल्दी से, और किताब देखिएगा तो लेट करके बनाएगा।